हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम चलेंगे साउथ कोरिया की तरफ और जानेंगे साउथ कोरिया में होने वाली कुछ अनोखी चीजों को। 5 करोड़ की आबादी के इस मुल्क में क्या कुछ हैरत अंगेज हो रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया में अब ट्रैफिक लाइट्स जमीन पर भी लगी होती हैं। साउथ कोरिया के कई इलाकों में आपको रेड और ग्रीन लाइट्स जमीन पर भी लगी नजर आएंगी। ये लाइट्स उन लोगों के लिए होती हैं जो मोबाइल देखते हुए चल रहे होते हैं और रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। इन लोगों को साउथ कोरिया में स्मॉम्बी कहते हैं, यानी मोबाइल इस्तेमाल करने वाले ज़ॉम्बीज। ऐसे लोग नीचे मोबाइल की तरफ देख रहे होते हैं तो इनकी नजर इन लाइट्स पर पड़ जाती है और इनको पता चल जाता है कि ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है या रेड। इस अनोखे आइडिया का काफी फायदा भी हुआ है और साउथ कोरिया में ऐसे एक्सीडेंट्स में काफी कमी देखी गई है। दोस्तों, साउथ कोरिया में ज्यादातर लोग ब्राउन रंग के अंडे खाना पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि लोगों को लगता है कि ब्राउन अंडे सफेद अंडों से ज्यादा फायदेमंद हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया में यही मशहूर हुआ है और तभी साउथ कोरिया में आपको सफेद रंग के अंडे बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग इन अंडों को खाना पसंद नहीं करते। एक और इंटरेस्टिंग बात, साउथ कोरिया के लोगों का नूडल्स से प्यार है। वहाँ इनको रामेन कहा जाता है। साउथ कोरिया और कई दूसरे एशियन मुल्कों में नूडल्स बकायदा एक खाना होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें ऐड कर इनको पकाया जाता है। इसीलिए साउथ कोरिया में तो नूडल्स की लाइब्रेरीज बनी होती हैं जहां 200 से ज्यादा फ्लेवर्स के नूडल्स अवेलेबल होते हैं। यहां आपको नूडल्स के साथ पकाने के लिए दूसरी चीजें भी मिल जाएंगी और इसी जगह बैठकर आप अपने रामेन नूडल्स बनाकर उनको खा भी सकते हैं। साउथ कोरिया में आपको ऐसी आइसक्रीम शॉप्स भी मिल जाएंगी जहां कोई स्टाफ नहीं होता। इन शॉप्स में आइसक्रीम के फ्रीजर्स रखे हुए होते हैं। आप जाएं, अपनी पसंद की आइसक्रीम लें, उस आइसक्रीम को स्कैन करें, पैसे पे करें और बाहर निकल आएं। हाँ, ऐसे आइसक्रीम स्टोर्स में कई कैमरास जरूर लगे होते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के हर मुल्क में ऐसे स्टोर्स बनाए नहीं जा सकते जहां कोई स्टाफ ही ना हो, सिक्योरिटी ना हो। अब आप इस मशीन को देखें। साउथ कोरिया में अब ऐसी मशीन्स लगी होती हैं जिनमें लोग प्लास्टिक की बॉटल्स और कैंस वगैरह डाल सकते हैं। ये बॉटल्स और कैंस बाद में रिसाइकिल हो जाते हैं और लोगों को इनके बदले इनाम भी मिलते हैं, जैसा कि मिनरल वाटर की बॉटल, जूस या फिर टी शर्ट। ऐसी मशीन्स दुनिया के कई मुल्कों में लगी हुई हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट का भी फायदा हो जाता है और लोग भी इनाम जीत सकते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया में कई बस स्टॉप्स किसी होटल से कम नहीं लगते। इन स्मार्ट बस स्टॉप्स में मुसाफिर एसी या हीटर में आराम से बैठकर सुकून से बस का इंतजार कर सकते हैं। बस स्टॉप्स में सामने बस के आने का टाइम भी नजर आ रहा होता है। यही नहीं, बल्कि गर्मी में साउथ कोरिया के नॉर्मल बस स्टॉप्स में भी ठंडे पानी का स्प्रे हो रहा होता है, जिससे लोग गर्मी से बच सकते हैं। एक और हैरत अंगेज चीज साउथ कोरिया के फोटो स्टूडियोज हैं, जहां लोग जाकर खुद अपनी तस्वीरें ले सकते हैं। इन फोटो स्टूडियोज में आप अपने बाल बना सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं। यहाँ हर चीज अवेलेबल होती है। इन स्टूडियोज में प्रॉप्स वगैरह भी मौजूद होते हैं जिनको यूज कर आप अपनी पसंद के बैकग्राउंड में अपनी तस्वीर ले सकते हैं। दोस्तों, अब मिलिए साउथ कोरिया की योगर्ट लेडीज से। जैसे दूसरे मुल्कों में सड़कों पर आइसक्रीम बेची जाती है, वैसे ही साउथ कोरिया में ये औरतें हेल्दी डेयरी प्रोडक्ट्स बेचती हैं, जैसे कि फ्लेवर्ड दही वगैरह। इनको योगर्ट लेडीज कहा जाता है। साउथ कोरिया में ये 1970s में शुरू हुआ था, जब वहाँ की डेयरी इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी। उस वक्त साउथ कोरिया में औरतें इस फील्ड में आ गईं, खास तौर पर बड़ी उम्र की औरतें, जो ना सिर्फ इस तरह पैसे कमा लेती हैं बल्कि खुशियां भी बांट रही होती हैं, क्योंकि लोग इन औरतों को अपनी फैमिली की तरह ही समझते हैं। बच्चे इनका इंतजार करते हैं और इस तरह साउथ कोरिया में हेल्दी डेयरी प्रोडक्ट्स लोगों के घरों तक पहुंच रही होती हैं। वैसे आप किसी और मुल्क की हैरत अंगेज चीजों के मुतालिक भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर इस मुल्क का नाम मेंशन करें और मैं उस मुल्क की अनोखी चीजों पर भी वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल, अब साउथ कोरिया पर वापस चलते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया की ट्रेन्स में आपको ये पिंक सीट्स देखने को मिलेंगी जो सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों के लिए होती हैं।
साउथ कोरिया की ट्रेन्स में ऊंची आवाज में बात करना भी अच्छा नहीं समझा जाता, इससे दूसरों की प्राइवेसी मुतासिर होती है। यहाँ की ट्रेन्स में तो आपको किताबों का सेक्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी आप ट्रेन के अंदर बुक्स लेकर पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से अपना टाइम पास कर सकते हैं। किताबों की साउथ कोरिया में कितनी अहमियत है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि साउथ कोरिया में किताबों की वेंडिंग मशीन्स भी लगी हुई हैं, जहाँ से आप पैसे देकर अपनी पसंद की बुक निकाल सकते हैं। वहाँ की कई लाइब्रेरीज में तो किताबों को बकायदा सैनिटाइज किया जाता है ताकि किताबें साफ सुथरी रहें। है ना हैरत अंगेज बात। दोस्तों, साउथ कोरिया के रेस्टोरेंट्स में भी खाने के कुछ आदाब हैं, जैसा कि कई रेस्टोरेंट्स में अगर खाना ज्यादा हो तो एक अलहदा से लकड़ी के तख्त पर खाना रखकर उसको टेबल के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में चॉपस्टिक्स यूज करते हुए कभी भी चॉपस्टिक्स को चावल वगैरह के ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब मौत समझा जाता है या किसी का फ्यूनरल या आखिरी रसूमात। कोरिया में अगर कोई आपको ग्लास दे रहा है तो उसको भी 2 हाथों से पकड़ना चाहिए। साउथ कोरिया के कल्चर में दूसरों से कोई भी चीज लेते हुए उसको 2 हाथों से पकड़ना पोलाइटनेस और इज्जत देने की निशानी होती है। साउथ कोरिया में एक दूसरे से खाना शेयर करना भी अच्छी बात समझी जाती है। वहाँ इसे जियोंग कहा जाता है, यानी अपना खाना दूसरों से बांटना। इसका मतलब होता है कि वो इंसान लालची नहीं है और अपना खाना शेयर कर रहा है। दोस्तों, साउथ कोरिया में रेड इंक से लिखने को बुरा समझा जाता है। कोरियन इसको मौत की निशानी समझते हैं, यानी रेड इंक का मतलब है कि आप किसी को मौत विश करना चाह रहे हैं। बहरहाल, एक और हैरत अंगेज चीज ये है कि साउथ कोरिया के कई एयरपोर्ट्स पर आपको ऐसे रोबोट्स देखने को मिल जाएंगे। इन रोबोट से बकायदा आवाज आ रही होती है और ये आपको एयरपोर्ट के मुतालिक गाइड करते हैं, आपकी मदद करते हैं। आप इनसे एयरपोर्ट के मुतालिक कोई भी सवाल कर सकते हैं। इसके पूरे चांसेस हैं कि ये रोबोट आपको उस सवाल का जवाब देगा और आपकी मदद करेगा। दोस्तों, साउथ कोरिया में आपको करेंसी एक्सचेंज करने के लिए मशीन्स भी मिल जाएंगी, यानी आप अपनी करेंसी इस मशीन में डालें और ना सिर्फ आप कोई दूसरी करेंसी ले सकते हैं बल्कि चेंज भी ले सकते हैं, यानी किसी नोट के बदले सिक्के या दूसरे छोटे नोट्स। और आखिर में आप इस मशीन को देखें। साउथ कोरिया में अगर आपकी छतरी गीली हो गई है तो कोई बात नहीं, आप इस मशीन में अपनी छतरी डालें और छतरी ड्राई होकर उसी वक्त बाहर निकल आएगी। ये छोटी छोटी चीजें इंसान की जिंदगी को कितना आसान और कंफर्टेबल बना देती हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।